हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मामंजू एकेडमी पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th वालों के लिए हिस्ट्री के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 14 फरवरी को पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की सेशन को। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया। दोस्तों पहला क्वेश्चन में कह रहा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया। इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी में है रखालदास बनर्जी, ऑप्शन सी में है अलेक्जेंडर कनिंघम और ऑप्शन डी में जॉन मार्शल। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी ने दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। इसमें भी दोस्तों 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्रलिपि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि। कृषि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लोथल किस राज्य में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा कि लोथल किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। लोथल दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। और यदि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए 14 तारीख को लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसका आंसर दीजिएगा भोगवा नदी। ठीक है, पूछा जाता है दोस्तों बोर्ड परीक्षा में लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसका आंसर होगा भोगवा नदी। और लोथल किस राज्य में स्थित है बोलने से गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा कि मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हुमायूं नामा की रचना किसने की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा हुमायूं नामा की रचना किसने की। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने दोस्तों हुमायूं नामा की रचना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी में भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए वीवीआई क्वेश्चन अच्छा से याद कर लीजिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था बोलने से आंसर दीजिएगा दोस्तों, अमृतसर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने दोस्तों पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। इसका आंसर दीजिएगा सारनाथ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था। दोस्तों चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था, 11वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नील। चंपारण आंदोलन नील से संबंधित था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे जुड़ा है। तो यह दोस्तों नमक कानून से जुड़ा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून से जुड़ा है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर दोस्तों पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो इसका आंसर दीजिएगा 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून से जुड़ा है और शुरू हुआ था दोस्तों ये आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह के समय दोस्तों गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा दोस्तों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो का खोज किया था राखालदास बनर्जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अकबरनामा के लेखक कौन थे। दोस्तों अकबरनामा के लेखक कौन थे, तो अकबरनामा के लेखक थे दोस्तों अबुल फजल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अबुल फजल दोस्तों अकबरनामा के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, साइमन कमीशन भारत कब आया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1928। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो 24वें तीर्थकर थे दोस्तों महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1906। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। पूछा जाए एग्जाम में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर देना है दोस्तों 1906। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे दोस्तों गौतम बुद्ध। बुद्ध दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कालीबंगान कहाँ स्थित है। दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कालीबंगान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। कालीबंगान राजस्थान में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे दोस्तों हरिहर और बुक्का नामक दो भाई। हरिहर और बुक्का दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोध गया। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, संथाल विद्रोह कब हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1855। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल था दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1526। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में कई बार यह भी पूछा गया है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। ये दोनों पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1761 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। हम फिर से दोहरा देना चाहेंगे दोस्तों कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1761 ईस्वी में। तो दोस्तों आज की सेशन में हम लोग हिस्ट्री के 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, जो सभी क्वेश्चन दोस्तों 14 फरवरी को होने वाले हिस्ट्री के एग्जाम में आने की संभावना है। तो दोस्तों यदि आप लोग 14 फरवरी को हिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सभी क्वेश्चन को दोस्तों एक बार कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प दिलाएगी, ठीक है।
तो दोस्तों आज के इस सेशन को यही पर रखते हैं और हाँ दोस्तों, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी कीजिए दोस्तों। ज्योग्राफी अच्छी नहीं गया तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन हिस्ट्री का एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम था ज्योग्राफी का, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं गया तो भी, लेकिन हिस्ट्री का दोस्तों अच्छा जाएगा। हम कोशिश करेंगे फिर एक वीडियो लाने का दोस्तों, सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले दोस्तों और एग्जाम में अच्छी तरह से नंबर ला सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।